like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। 11 अगस्त 2020 की वो काली रात थी जिसमें एक मनहूस ने रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया था सोशल मीडिया के हवाले से, और फिर मिल्लत इस्लामिया के गुयूर नौजवानों में बेदारी आई और एहतजाजी रुख इख्तियार किया गया शहर के डी हल्ली और के हल्ली में। मुख्तलिफ़ हवालों से मामला बिगड़ता गया और शुरू में वहाँ शिकायत दर्ज करने के लिए एक टीम पहुँची थी, लेकिन इल्ज़ाम यह है कि पुलिस का रिस्पांस ठीक तौर पर नहीं मिला और वो पूरी तरह एहतजाजी रुख इख्तियार करता गया और भयानक शक्ल इख्तियार करता गया। उसी रात से वहाँ गिरफ्तारियों का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसमें न जाने कैसे कैसे मासूमीन थे और कैसे कैसे मासूम अफराद थे जो घरों में खाना खा रहे थे, बिस्तर पर लेटे हुए थे। इस मामले से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन इसके बावजूद आज भी वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। कोई उनका पुरसा हाल नहीं, कोई जानने वाला नहीं कि उनके घरों के चूल्हे जल रहे हैं या नहीं। उनके बच्चों को ये नहीं मालूम है कि 1.5 साल कबल गिरफ्तार किया गया फ़र्द उनका बाप है या भाई है। इस सिलसिले में पहल करते हुए आज ऑल इंडिया तहरीक इंसाफ की जानिब से पहल की गई और उन मासूमीन की रिहाई के सिलसिले में खाका बनाया गया जिसमें कई ज़िम्मेदारान मौजूद हैं। जानते हैं क्या फ़ैसले लिए गए और इस खुसूस में क्या इक़दामात होने वाले हैं, जानते हैं उस तंजीम के ज़िम्मेदारान से। जी मौलाना, आज चूँकि इजलास तय किया गया, क्या बातें हुई और क्या नताइज मंजर पर आए? अल्हम्दुलिल्लाह, आज जो है बहुत सारे उलमाए किराम, अमायदीन शहर और कुछ वकला हजरात भी यहाँ तशरीफ़ लाए हुए थे। ऑल इंडिया तहरीक इंसाफ के नाम पर जो तंजीम बनी है, ये सिर्फ़ जो बच्चे जेलों में मासूम बच्चे हैं, इन बच्चों की जो कुछ प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए हम लोगों ने इनको जोड़ा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी राय आए हैं। तमाम बातों को गौर करते हुए इंशाअल्लाह एक हफ़्ते के अंदर फिर हम लोग जो है, जो वकील हजरात इस मुक़दमे में हिस्सा ले रहे हैं, इन लोगों से बात करेंगे। बात करने के बाद जो है हम आइंदा क्या लाए अमल तैयार करना है करेंगे इंशाअल्लाह। तहरीक इंसाफ का मकसद क्या सिर्फ डी हल्ली के हल्ली के मासूमीन की रिहाई के सिलसिले में है या दीगर मामलात भी हैं जो जहाँ कई जेल में फंसे हुए नौजवान हैं, उनकी रिहाई के सिलसिले में भी कुछ इक़दामात का मंसूबा है? नहीं, असल हमारा जो मकसद है, आज जो मीटिंग बुलाई गई थी, सिर्फ वो जो 20 माह से जो बच्चे जो है अंदर हैं, मासूम बच्चे, उनकी रिहाई के लिए ही हम लोग जमा हुए थे। क्या नताइज, क्या फ़ैसले लिए गए? क्या वही अलग अलग लोगों ज़िम्मेदारों की तरफ से जो है अलग अलग राय आई है। उस राय को सामने रखते हुए हम लोग आइंदा का जो है लाए अमल तैयार करेंगे। जी, चूँकि इससे पहले जब मामला मंजर पर आया था तो कंप्लेंट दर्ज कराने वालों में सद्भावना यूथ वेलफेयर एसोसिएशन ने भी अपना किरदार निभाया है। क्या हकीकत थी, क्या मामला पेश आया था? जो उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाला मलून, उसे अरेस्ट करने की अपील कर रहे थे हम लोग सभी। और सारे जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने के बावजूद यानी कि कोई भी अगर से करा तो सारे मुसलमान जमा हो जाते हैं, यानी कि हर एक मुसलमान से रिश्ता है, वो तभी मुसलमान होता है। वो हम पूछ रहे थे जाकर उसे अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं बोलकर। वो वहाँ के एमएलए की जिम्मेदारी थी, उसका सगा भांजा है, उसकी जिम्मेदारी थी कि वो क़ानून के हवाले फ़ौरन कर अमन वहाँ कायम करने के लिए पुलिस और एमएलए की जिम्मेदारी थी। उस इलाके में काउंसलर की भी थी। ये वो नहीं करे, इन्होंने देर करने के बाद इंतज़ार हो रहा था कि फसाद हो जाए। कोई इंतशार पीछे से आकर जब इंसाफ मांगने पुलिस के पास जाते हैं या उसके घर के पास गए, क्या इसको अरेस्ट करा बोलकर जिम्मेदार मानते हैं आप? ये जिम्मेदार सियासतदानों की है। ये सियासी जो भी हैं, कांग्रेस के एमएलए है था और काउंसलर था वहाँ पे कांग्रेस का, और दूसरे बीजेपी वाले भी फ़ायदा उठाए। ये दोनों पार्टियों की वजह से आज इतना बड़ा नुकसान हमारे कौम का हुआ। नौजवानों की ज़िंदगियाँ तबाह हो गए, तकरीबन 700 से 800 नौजवानों की ज़िंदगियाँ तबाह हो गए। आज एक जो 40 लोगों को रिहा करने की जो बात है, यानी यूएपीए से, तो उस पर एक मजबूती कदम उठाकर हैं। इसमें सारे
शहर के बड़े बड़े नामदार और उलमाए दीन और सोशल वर्कर हजरात सब जमा है, वकाला सब जमा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह एक तहरीर ये जो जब तक ये नहीं छूटते तब तक इंशाल्लाह जद्दोजहद करेंगे। सबसे मैं कहना चाहती हूँ कि मेरा जीवन बेगुनाह है। उनको अरेस्ट कर लिया 6 महीने तक कौन जलाए, कौन तोड़े फोड़े, कौन भी नहीं मिले इनको। तो नेटवर्क के इसके हिसाब से जो लोग फोन करें, जिनका नेटवर्क स्टेशन, खून के आंसू निकल रहे हैं सभी के, और हम बेटियां माँ बाप का तकलीफ नहीं देख सकते, और एक तरफ भाई की खैदी की हालत नहीं देख सकते। माँ बाप की सेहत में बहुत फर्क आ गया। बड़े बच्चे को बहुत मेहरबानी के साथ बैठ के उस दिन हाथी के पाकिस्तान मेरे साथ का खबर को नौशद मेरा बेटा जैसा उसमें ले जाके मैं तालाक मेरे बेटे को, मेरा बेटा कॉलेज पढ़ता है, सेकेंड PUC साइंस ले ले पढ़ ले तो था वो घर में ही था। हमारे मन को में कहना कि अल्लाह किसी की मत ना ये नौबत किसी बच्चे को नहीं दूँ मामा के सामने बहुत बड़ा गद्दार काम करता लाखों चौधरी साहब खाली मेहनत पड़ गई खाते थे कि सोचे नहीं था अल्लाह ये नौबत हमारे बच्चे को लाएगा। उनको हमारा बच्चा फोन करता बोलता बार बार हमारे हम के में क्या कर रही बाहर अल्लाह तेरे से कितना मदद करेगा अल्लाह कुछ मालूम अल्लाह करेगा अल्लाह ताकि हम एक दूसरे का गम भी बांटें और गौर फिक्र करें, सोचें कि हम क्या कर सकते हैं। अगर ना बैठे तो जब भी गीला है, बैठते हैं तो जब भी गीला है। लेकिन हुआ यह है जो भी वहां पर जाके खड़े उनके ऊपर डाल दिया। अंदर की इन्फॉर्मेशन बहुत अलग है। अभी भी लगभग 40 के करीब बच्चे जो है बेकसूर जेल में पड़े। ये तारीख का आगाज सिर्फ DJLD तक महदूद नहीं है। कई ऐसे मज़ालिम हैं जहां हमारे मासूम नौजवानों को गिरफ्तार करके किसी को डिस्कस करने में लगा रहे हैं, जबकि जरूरी ये है कि हम लोग सोल्यूशन डिस्कस करने में ज्यादा वक्त लगाए। जो हो गया है उसको हम छोड़ दें, अभी आगे जो रिटायर्ड ऑफिसर और तमाम जितने लॉयर हैं और तमाम जितने NGOs के सोशल वर्कर और जितने भी लोग अरेस्ट हुए हैं, उनके माँ बाप, उनके बहन, उन तमाम को आज इतना ही कहता हूँ कि कुरान में दर्ज है कि नेक कामों करने में एक काम और भी है, वो है कि किसी की गर्दन छुड़ाई जाए। तो गर्दन छुड़ाने का मतलब तशरीह तो आप बेहतर कर सकते हैं। मैं अजर वकील का समझता हूँ जो कैद में रहते हैं कुछ खाना भी गर्दन छुड़ाना है। बुला लेकर जो लायर केसेस लड़ी उनसे मशवरा करके ये गैर लायर मॉडल बना सकते हैं। एट प्रेजेंट ये प्रॉब्लम होगी है जब तक हमारे पास डेटा नहीं है, जितने बहने हैं उनके जिनके माली हालात अच्छी नहीं है उनके लिए क्या हम कर सकते वो करेंगे। और कोर्ट के मामले में दरमियान में इतनी सारी गुफ्तगू हो रही और इस सिलसिले में रिहाई के सिलसिले में जो भी रहती है कि इसमें जो यहाँ पेरेंट्स से पूरा पूछ लो हमारे क्या बोल रहे हैं मेरे पास अगर केस रखना है रखो, मैं दूसरे लाया में जाना। जब हुकूमत भी है, गवर्नमेंट भी है, जब सियासत से चल रहे सियासत भी चलेंगे, जो हुकूमत से जो PC मोहन है उनको भी जाकर रिक्वेस्ट करेंगे, जब भी ये गुम्मा है उनसे भी एक रिक्वेस्ट करेंगे जो भी। मैं बहुत बड़े बड़े हजरात बैठे हैं, मेरे वालिद मुहतरम के दोस्त अहबाब बैठे हैं, शायद मैं बेइज्जती कर रहा हूँ, मुझे माफ करना है। माफ फरमा, अल्लाह हमारे यहाँ गुज़रे को कबूल फरमा। अल्लाह इस सिलसिले में कीजिए ये जल्दी से मुतालिक जो भी मेहनतें हो रही है अल्लाह को कबूल फरमा। फंसे हुए अल्लाह उनकी जल्द अज़ जल्द रिहाई की शक्ल सूरत में पैदा फरमा। अल्लाह जो बच्चे बाहर हैं अल्लाह उनके लिए तारीफ पर तारीफ मिल रही है। बेंगलुरु के उलमा की तरफ से दावतनामा था। वो दावतनामे में कई लोग आए, कई बुजुर्ग, कई विक्टिम्स DJLD के भी आए, इसमें KGLD DJLD के। इसमें 40 आदमी जो अंदर है NIA में, उनको बेल में निकालना, केस चलाना, केस का ट्रायल आगे बढ़ाना, ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में उनका रिलीफ लेना, उनको छुटकारा देना, इसके ऊपर ही बात हुई है। और इसके ऊपर कानूनी तौर से कैसे बेल पिटीशन पेश किया जाएगा, ट्रायल के पहले किया जाएगा, चार्जशीट
को देख के बेल मिलना चाहिए, क्योंकि चार्जशीट में ऑफेंस नहीं है ये लोगों का, जैसा चार्जशीट में पढ़ा हूँ, बस इसके ऊपर ही बात हुई। अब इसके ऊपर जो लीगल कानूनी तरीके से कोर्ट में जाने के कौन से लॉयर हैं, कैसे हैं करके हमें पूरे मिलके लोग मिलके बात करके इनके लोगों को रिहाई करने की दुआ की आज। ये दुआ के तहत लोग जमेंगे, करेंगे। और दूसरी बात जो है, जो वकाला पीछे के सीटों में है, बेल नहीं मिलेगी, ट्रायल नहीं चलेगा, यूएपीए का ऐसा ही है, तो इनके लिए मेरी गुजारिश थी, मैं उनको अपील भी किया, ऐसा नहीं है जैसा बोला जाता है। कौन सा भी कानून में ये प्रमा फेसी केस हुआ है क्या? प्रमा फेसी होने से ही यूएपीए लागू होता है। इसके ऊपर कोर्टों के सामने हम बोलेंगे, ये विक्टिम्स बोलेंगे, विक्टिम्स बोलना है हमारे को कहाँ अरेस्ट किए, हमारा क्या, हमारे ऊपर कौन कंप्लेंट दिए, हमारा ऑफेंस क्या बना, ये ऑफेंस जो चार्जशीट में है क्या नहीं सही है, उनको ही मालूम है। वकीलों को कुछ मालूम नहीं है, वकीला वो देख के करते हैं। वकाला में जाते हैं, वकाला जजेस को भी कुछ पता नहीं है। दी रेस्पेक्टेड जजेस जो मुजरिम बोला है, विक्टिम्स के नाम से डाले हैं, उसका जो बयान है, उनके जो एफिडेविट है, उसके ऊपर ही करते हैं। ये सही क्या हुआ है, सही चीज़ जानने के लिए आज लोग जमे, सही सच्चाई उन पूरा जमा के कोर्टों के सामने जाके विनती करेंगे। बहरहाल एक तहरीक उठी है जज्बे के तहत और मंसूबे बनाए गए हैं कि किसी भी सूरत उन मासूमीन की रिहाई को यकीनी बनाया जाए। और तस्वीर का दूसरा रुख ये भी है कि जिस मलऊन की वजह से या जो नाहिंजार ने इस मामले को हवा दिया था, वो आज खुलेआम घूम रहा है, उसे बेल मिल जाती है। और वो मासूमीन जो घरों में सोए हुए थे, घरों में खाना खा रहे थे या फिर अपनी ज़रूरियात में शामिल थे, ऐसे अफराद जिन्हें ये तक इल्म नहीं था कि वहाँ फसाद हो रहा है या नहीं, इस बात से भी लाइल्म अफराद आज भी जेल की सलाखों में पीछे जेल के सलाखों के पीछे हैं। सवाल ये है कि उनकी रिहाई के सिलसिले में देर से ही सही जो इक़दाम हुआ है, ये कहाँ तक कारामद साबित होता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।